फिर से आपका स्वागत है एक बार मेरे YouTube चैनल #RBInfoPlus पे। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको DOE के द्वारा दी गई वर्कशीट्स करा रहा हूँ। तो जो आज की हम वर्कशीट डिस्कस करेंगे वो क्लास 10th की चैप्टर नंबर 4 वर्कशीट नंबर 37। मतलब हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कार्बन इट्स कंपाउंड। हमने देखा कि जो कार्बन कंपाउंड है हमारे लिए जो कार्बन शब्द है वो नया नहीं है। हमने इससे पहले की जो चैप्टर्स देखे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, तो हमने देखा कार्बन एक नॉन मेटल है जो कि एटॉमिक नंबर जिसका 6 है और सिंबल C होता है। हमने देखा कि इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कार्बन का तो एटॉमिक नंबर 6 होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4 होता है। मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब हम इसकी टेट्रावैलेंसी का नाम देते हैं। मतलब कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है, टेट्रावैलेंसी। अब हमने देखा कि बात ये जाती है कि अभी तक हमने जो चैप्टर में देखा था आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, तो मैंने आपको बताना चाहूंगा कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमने देखा था कि जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं इसके पहले चैप्टर में, दे आर फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो कार्बन है ये अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेन करता है, मतलब इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे रिश्ते इसमें बनना करते हैं। तो हमने देखा कि कार्बन डू नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स। तो हमने देखा कि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 है। मैंने आपको शायद पहले वीडियो में बताया था जिसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे हैव टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 6 या 7 होते हैं, दे हैव टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 होते हैं, नाइदर वो गेन करते हैं ना लॉस करते हैं, इनको हम नोबल मेटल्स या नोबल एलिमेंट्स कहते हैं, वो अनरिएक्टिव होते हैं। आइए हम आज चर्चा करते हैं कि अगर किसी के एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो अपना ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा। तो हमने पहली बात देख ली, कार्बन डू नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो आइए हम बात करते हैं क्यों नहीं आयनिक बॉन्ड बना सकता है। हमने देखा कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए या तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे या तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाई कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स, why carbon cannot lose or gain 4 electrons to complete its octet। तो रीजन हम यहां देखते हैं, it can neither lose 4 electrons nor it can gain 4 electrons। अब लूज क्यों नहीं कर सकता है? बिकॉज फॉर द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन विद 6 प्रोटॉन, मतलब हमने देखा कार्बन की न्यूक्लियस में कितने हो गए, 6 प्रोटॉन्स, 6 न्यूट्रॉन्स और उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिमूव करना चाहे, मतलब उसके आउटर मोस्ट में जो 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर वो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहे, तो हमने देखा कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम को लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। मतलब इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव दिस 4 इलेक्ट्रॉन। ये एटम को अनस्टेबल कर देगा और एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। दूसरा केस होता है कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, दूसरा केस क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, C4 माइनस आयन बनाए, C4 माइनस आयन बनाए, लॉस करेगा तो C4 प्लस आयन बनेगा, अगर गेन करेगा तो C4 माइनस है। अगर वो गेन करता है तो हमने देखा इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस हैविंग 6 प्रोटॉन्स। उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स है, लेकिन उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 की जगह 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने देखा इट विल बी फॉर द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, 4 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को वो होल्ड करने के लिए वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए वो फिर अनस्टेबल हो जाएगा और एटम एग्जिस्ट। तो दोनों ही केस में एटम की स्टेबिलिटी फॉर्म नहीं हो पाएगी। इसी के कारण ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो प्रश्न उठता है कि वो ऑक्टेट कैसे बनाएगा। तो प्रश्न यहां हमारा सॉल्यूशन क्या है, कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब आयनिक बॉन्ड तो हमने सुना, एक नया नाम हमारे सामने क्या आ गया, कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट आर कोवेलेंट बॉन्ड्स? हमने देखा बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग का शब्द आ गई है, हमने देखा कि 4 इलेक्ट्रॉन्स जैसे हैं, अगर 2 एटम, कार्बन के 2 एटम हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का हम देखेंगे शेयरिंग करेंगे। तो हम देखेंगे कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग विद अदर कार्बन एटम, कार्बन विद अदर कार्बन एटम,
और बाय एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स, और अदर एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन के साथ वो शेयरिंग कर सकता है, नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग कर सकता है, सल्फर के साथ कर सकता है, क्लोरीन के साथ कर सकता है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड्स को हम कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं जिसमें हमने देखा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और ऐसे कंपाउंड्स को हम कोवेलेंट कंपाउंड्स का नाम देते हैं। हमने देखा कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड, तो NaCl हमने देखा था वहां पे आयनिक कंपाउंड, तो अब कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड बनेंगे वो कोवेलेंट कंपाउंड बनेंगे। अब हम देखा कोवेलेंट बॉन्ड्स मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्ग। जो कोवेलेंट बॉन्ड्स है उनमें जो मॉलिक्यूल्स के जो बीच में है वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट द इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्मॉल। जो इंटरआयनिक फोर्स हमने देखा कि आयनिक बॉन्ड्स में क्या थे, जो इंटर आयनिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था, जिसके कारण उसके मेल्टिंग पॉइंट हाई थे, बॉइलिंग पॉइंट हाई थे। अब हमने देखा कि यहाँ पे जो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्मॉल है, उसके कारण जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे उनके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे। तो अब अभी तक हमने कार्बन की टेट्रावैलेंसी देख ली कि उसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरी बात हमने देख ली कि कार्बन डू नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स, क्यों नहीं आयनिक बॉन्ड्स बनाता है, हमने देख लिया। फिर हमने देखा कि बॉन्ड बनाएगा तो कैसे बनाएगा, तो हमने देखा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइए हमारी जो वर्कशीट में आगे हम देखते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आयनिक कंपाउंड्स के। जैसे फॉर एग्जांपल H2 का फॉर्मेशन दिखाया हुआ है, H2 कैसे बनेगा। हमने देखा कि H2 हाइड्रोजन के 2 एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। आइए हमने देखा हाइड्रोजन का जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अब उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो दूसरे हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा। अब उसमें क्या हो, देखिए एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, शेयरिंग हो गई। तो यहां पे हम बोलेंगे, यहाँ पे जो बन रहा है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ O2। हमने देखा O2 है तो 2 ऑक्सीजन के होंगे, और ऑक्सीजन का एटॉमिक जो है उसका क्या है 8 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2 और 6, मतलब उसके आउटर मोस्ट में कितने हैं 6 है। अब इस ऑक्सीजन में भी क्या होंगे 6 होंगे। अब 8 को पूरा करने के लिए उसको क्या है 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो इस ऑक्सीजन से क्या करेगा, ये और ऑक्सीजन शेयरिंग कर लेगा। तो अब कितने हो गए इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये भी बोलेगा भाई मैंने तो आपको दिया है, आप भी मुझे दीजिए। तो अब यहां पे हमने देखा 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, शेयरिंग हो गई। इसको हम कहेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा ये हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का, आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है इसको, नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन का जो हम एग्जांपल लेते हैं वो आ गया नाइट्रोजन 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम, क्या बनेगा 2 और 5। आइए नाइट्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1 2 3 4 और 5। अब दूसरा नाइट्रोजन हम लेते हैं 1 2 3 4 5। अब 5 और अब 8 करने के लिए इसको कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, नाइट्रोजन का हो गया इसका ऑक्टेट पूरा। अब इस नाइट्रोजन ने इस 3 इलेक्ट्रॉन का कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसको हम नाम देंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमने 3 प्रकार के हमने देख लिया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब हाइड्रोजन में H2 बन रहा है, इसमें O2 बन रहा है और इसमें N2 बन रहा है। तो N2 में क्या है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। आइए हमने देखा कि एक ज्यादा हम इस जो कंटेंट में एनालिसिस करेंगे वो है हाइड्रोकार्बन्स की। अब हाइड्रोकार्बन्स है क्या, हमने देखा कंपाउंड ऑफ कार्बन विद हाइड्रोजन, दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हम चर्चा करेंगे वो है CH4 की। आइए CH4 का भी फॉर्मेशन हम देखते हैं। CH4 का आपकी वर्कशीट में दिखाया हुआ है, कार्बन के साथ CH4। देखिए कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हुए। आइए देखिए कैसे बनेगा। हम देखा कार्बन हम जानते हैं इसकी कितनी वैलेंसी है 2 4, मतलब टेट्रा वैलेंसी 1 2 3 4। दूसरी तरफ हमने देखा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, अब हर एक वैलेंसी की पूरी होगी। अब देखिए हाइड्रोजन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए चारों हाइड्रोजन ने क्या किया, अपने शेयरिंग कर ली कार्बन के साथ 1 1। अब कार्बन कहता है भाई मेरे को तो भी तो चाहिए, तो उसके पास 4, उसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के चारों इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या बना देगा, CH
H और H, तो ये बन जाएगा CH4। तो यहाँ पे बच्चों ये जो वर्कशीट आपकी है, शायद इतना ही कंटेंट इसमें दिया गया है अबाउट कार्बन कंपाउंड में। तीनों हमने देख लिया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर ली हमने। आइए लेट अस प्रैक्टिस नाउ क्या क्या है। वाई कार्बन इज टेट्रावेलेंट? टेट्रावेलेंट क्यों है? क्योंकि हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हैं कार्बन की तो 2 4, मतलब इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, तो उसको हम टेट्रावेलेंट कहेंगे। कार्बन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। हमने देखा कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, जस्टिफाई करना है तो हम इसका ऊपर वाला कंटेंट लिखेंगे, कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, मतलब इट कैन नाइदर लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स नाइदर कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। रीजन बता देंगे क्यों, और साथ में लिख देंगे सो द कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड बाय फॉर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, दस कार्बन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स और कोवेलेंट बॉन्ड्स। तीसरा दिया, राइट एनी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। पहली, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हमने बात कर ली, हमने देखा। दूसरा हमने देखा दे आर हैविंग लो डेंसिटी, उनकी लो डेंसिटी है। तीसरा हमने देखा कि जो कार्बन है, हमने देखा कि वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा। ग्रेफाइट एक ऐसा कार्बन का एक एलोट्रॉप है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पे आपने 3 प्रॉपर्टी लिख देनी है कोवेलेंट कंपाउंड्स की। फिर नेक्स्ट दिया हुआ, स्टेट द रीजन व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? हमने देखा सबसे बड़ा कारण क्या है, जो इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और दे आर इनसॉल्युबल इन, जो भी वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, सो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। आइए हम ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ किसका बताना है, कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर उसके बाद वाटर का और मीथेन का तो मैंने आपको बना के दिखा दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन का भी बनाया है, वाटर का। H2O का जैसे पहले बनाते हैं, हमने देखा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कितने हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन 2 हैं, तो ये हो गया हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब ऑक्सीजन के कितने 8, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 2 and 6, तो आउट ऑफ में 2 हो गए। अब हाइड्रोजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, ये। अब ऑक्सीजन ने क्या किया, ये हाइड्रोजन का दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके क्या बन गया, HOH। मीथेन का हमने देख ही लिया था, कुछ इस तरह का बना था। आइए CO2 का भी हम देख लेते हैं, CO2 का भी कुछ इसी तरह बनेगा। कार्बन का 1 4 टेट्रावैलेंसी, हमने देखा कार्बन की टेट्रावैलेंसी है। ऑक्सीजन की कितनी है वैलेंसी, ऑक्सीजन की 6 है, 1 2 3 4 5 6। दूसरे ऑक्सीजन की भी 1 2 3 4 5 6। देखिए अब कार्बन को 4 करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या करेगा, कार्बन के कितने हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे 6 ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 कार्बन के लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पे तो हमने देखा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये CO2 का बन गया, ये आपका H2O का बन गया, और मीथेन का हमने पहले देख लिया। तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट फिनिश होती है। थोड़ी लेंथी वर्कशीट थी, आशा आपको समझ में आई होगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। इसका हम डिस्कशन कर लेंगे जब हम इसकी वीडियो कॉलिंग एक क्लास लेंगे, तो उसमें हम इसको कंटेंट एनालिसिस कर लेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।